हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास की जिसमें लिखा गया था कि एक पत्नी को अपने पति के माताजी मतलब उनकी सास और उनके पति की दादी जी या नानी जी जो भी है उनका ख्याल रखना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है और वो सेपरेट रहने के लिए नहीं कह सकती बिकॉज वो एक अनरियलिस्टिक डिमांड है। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है। पर्सनली मेरी राय ऐसी है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में शादी करके जाते हो और आपको कोई तकलीफ होती है तो आपको जाहिर सी बात है आप वो तकलीफ आपके पति को, आपकी सासू माँ को या आपकी सासू माँ की मदर या पति की जो ग्रैंड मदर घर में है उनसे आप कह सकते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना इम्पोर्टेंट है। और ऐसी ये जजमेंट है, ये जजमेंट उस सर्कमस्टांसेस पे उधर उतने एविडेंसेस दाखिल किए रहेंगे उन्होंने, उसके हिसाब से ये जजमेंट दी है। तो मान लो अगर आपकी कोई केस चल रही है और आपके केस में अगर वो अनरियलिस्टिक डिमांड नहीं है, अगर वो आपको मेंटल क्रुएल्टी, आपको अगर मानसिक तौर पे आप वो घर में रह ही नहीं सकते और आप अगर डिमांड करते हो कि मुझे अलग रहना है, मुझे सेपरेट रहना है, तो आपको वो जस्टिफाई करना होगा कि वो बात सही है कि गलत है। मतलब अगर आप वो बात नहीं कोर्ट के सामने जस्टिफाई कर सकते तो वैसे भी हमारी संस्कृति है एक साथ ससुराल में सुखी और खुशहाल रहने की, तो वो संस्कृति का आप मतलब अपमान कर रहे हो, एक तरीके का हमारे इंडियन कल्चर का अपमान कर रहे हो। तो आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए ये बताने के लिए कि क्यों आपको सेपरेट घर चाहिए, क्यों आपको सेपरेट रहना है, और ये आपका अधिकार है। बट अगर आप वो नहीं प्रूव कर सकते कोर्ट के सामने तो ऐसे आप किसी का घर तोड़ नहीं सकते। मतलब आपको इवेंचुअली खुश रहने के लिए आपको ब्याह के आप उस घर पे गए हो, मतलब वो ससुराल वाले आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं, आप उन ससुराल वालों से कुछ उम्मीद रखते हैं, तो दोनों की उम्मीद कायम होनी चाहिए। एक घर हमारी संस्कृति की जो धरोहर है, हमारी संस्कृति की जो भी नींव है, वो एक साथ एक घर में रहना है। तो उस संस्कृति का क्या मतलब अगर आप वो उतने क्या बोल स्ट्रांगली आप आपकी बात नहीं सामने जज के सामने रख सकते तो ऑब्वियसली यही ऐसे टाइप के ही जजमेंट्स आएंगे। और हालांकि वो केस के सर्कमस्टांसेस फैक्ट्स अलग होंगे, उसके हिसाब से वो जजमेंट दिया गया है। तो अगर आपके केस के फैक्ट्स और आपके रीजनिंग आपकी अगर सही हो, वैलिड हो, तो आपके अगेंस्ट ये ऐसे जजमेंट जाएंगे ही नहीं। तो आप नीचे कमेंट में आपकी राय बता सकते हैं कि ये ऐसे जजमेंट जो आया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने वो डिटेल लिखा हुआ है कि क्या जजमेंट का जो जिस्ट है वो मैंने लिखा हुआ है। तो आप आपकी राय बता सकते हैं इसके मामले में, या आपके अगर कोई ऐसे केस चल रही है तो आपको इस तरीके से किस तरीके से स्ट्रैटेजी ये करनी है। तो एक अच्छे लॉयर को हायर करके आप वो स्ट्रैटेजी अच्छे से बिल्ड करेंगे, अच्छे से आप आपकी बात जज के सामने अगर रखेंगे तो जज साहब भी आपके फेवर में ही जो भी जजमेंट है वो देंगे। तो वो न्याय के मतलब न्याय देवता हर एक को समान है, उसमें स्त्री पुरुष ऐसा भेदभाव नहीं है। तो ये पुरुषों के हित में ये वाला जजमेंट आया हुआ है। तो ऐसे हमेशा कहा जाता है कि औरतों के साइड से ही न्याय होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सही है उसके हिसाब से न्याय होता है। तो कमेंट डाउन बिलो आप लोगों को क्या लगता है। अगेन मैं ये कहती हूँ कि आपकी राय आप रख सकते हैं नीचे, और ऐसे ही अधिक डिस्कशन के लिए, लॉ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करते रहे ताकि मैं ये बातें आप लोगों से डिस्कस कर सकूं। थैंक यू।